से प्रवाहित होने वाली ये तारतम्य सबके हृदय में उस परम की ज्ञान का उजाला कर रही है, जिसका सौभाग्य आज तक इस सृष्टि को कभी भी नहीं हुआ था। प्रीतम अक्षरातीत अपनी आत्माओं को तो जगाने के लिए आए ही हैं। ये जो प्रकरण है कुछ विशेष है, जिसमें जीव को संबोधित करके कहा गया है। यदि आप किसी सुंदर साधु को कह दें कि तू जीव है, तो उसको बहुत बुरा लगता है। ये प्रकरण क्या कह रहा है? मेरे जीव सुहागी रे, जिन छोड़े पीऊ कदम। मेराज का तन है, मरु का जीव है, इंद्रावती की आत्मा है। इंद्रावती की आत्मा को महामती जी की शोभा मिल रही है। उस तन में अक्षरातीत अपने अवेश स्वरूप से विराजमान है। श्यामा जी की आत्मा भी है, अक्षर की आत्मा भी है, जोश भी है और अस्त्राफिल भी है। पांचों शक्तियों के साथ अक्षरातीत विराजमान है। लेकिन महाराज के जीव का अलग व्यवहार है, इंद्रावती की आत्मा का अलग व्यवहार है और मूल स्वरूप की लीला अलग है। जीव अलग है, आत्मा अलग है। अक्षरातीत का आवेश स्वरूप दोनों के माध्यम से जागनी लीला को संपादित कर रहा है। जब कंसारा को फटकार पड़ती है तो कौन फटकारता है? महाराज का जीव। राज्य नहीं फटकारते। राज्य में क्रोध विकार नहीं हो सकता, लेकिन महाराज के जीव को ऐसी शोभा मिली है, ब्रह्मात्माओं के जीवों को भी ऐसी शोभा मिली है जो आज दिन तक किसी को नहीं मिली। मेरे गुण अंग खड़े होसी अर्चासी आकार। महामती जी की आत्मा कह रही है कि जब न्याय की लीला होगी तो जो मेरी आत्मा है वो तो अपनी परात्मा पे जाएगी। जो मेरा जीव है पर आत्मा की नकल का रूप धारण कर लेगा और मेरे गुण अंक खड़े होसी अर्चासी आकार। मेरे नूरी तन की पूजा होगी। सिंहासन पर महाराज का जीव राज्य बनेगा, देवीचंद जी का जीव श्यामा जी बनेगा और सातों वैष्णव वाले यही समझेंगे कि यही युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी है। पूजा किसकी हो रही है? महाराज के जीव की। क्योंकि महाराज के जीव ने अन्ना भाव धारण किया, अक्षरातीत पर अपना सब कुछ निछावर कर दिया। इसी कारण ये शोभा मिली। जीव क्या है और आत्मा क्या है? आपने कलश में पढ़ा है, तारतम्य वाणी में कई जगहों पर है, मोमिन धुनी के बेरा में भी बताया है कि जीव का घर है नींद में, वासना घर श्रीधाम। परम धाम में जिनका निवास है उसको ब्रह्मात्मा कहते हैं, ब्रह्म सृष्टि कहते हैं। और जो मोह सागर में नारायण से प्रकट हुआ है उसको जीव कहते हैं। यदि किसी को कटुवचन कहने होते हैं तो क्या कहते हैं कि तू कोरा कोरा जीव है। लेकिन जीव को भी इतनी बड़ी शोभा में जो मिल रही है केवल इसलिए कि उसको सुहागिन कहलाने का अधिकार मिल गया है। महामती जी की आत्मा कह रही है कि मेरे जीव सुहागी रे, जिन छोड़े पीऊ कदम। सुहागी कब बना? जब उसको अक्षरातीत की पहचान हुई। सुंदर साथ के बीच में एक वार्ता चलती रहती है कि परम धाम में श्यामा जी का स्वरूप अन्ना भाव में क्यों दर्शाया गया है। और एक पुरुष के लिए बहुत कठिन होता है कि अपने पुरुष शरीर का अहंग छोड़कर अन्ना भाव में स्वयं को दर्शाना। अब प्रश्न ये है कि स्त्री किसको कहते हैं और पुरुष किसको कहते हैं, ये समझना है। शरीर भेद से कोई स्त्री होता है, शरीर भेद से कोई पुरुष होता है। स्त्री के जीव को भी क्या कहते हैं? स्त्री के अंदर जो चेतना है उसको भी जीव कहते हैं, और पुरुष तन में जो चेतना है उसको भी जीव कहते हैं। जीव और आत्मा में क्या अंतर है?
इसको दर्शन शास्त्र उपनिषदों की भाषा में क्या कहते हैं? यो अतत व्यापनोत स आत्मा। जो सर्वत्र व्यापक हो उसको आत्मा कहते हैं। अपने शुद्ध स्वरूप में जब चेतन स्थित हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे? आत्मा। प्रकाश हिंदुस्तानी में एक चौपाई आती है, जीव टल होसी आत्मा। जीव आत्म के रूप में कब होगा? जब योग माया के ब्रह्मांड में 7वें दिन में न्याय की लीला हो गई, तो जीव पर जिस ब्रह्मशिष्ट ने जिस जीव को ग्रहण किया है, जिस जीव पर बैठकर खेल को देखा है, ये जीव परम धाम की ब्रह्मात्मा का नकल का रूप बन जाएगा। योग माया में जाने पर सभी जीव आत्मस्वरूप हो जाएंगे। तो प्रश्न यह है कि जीव किसको कहते हैं? शुद्ध चैतन्य जब 17 या 19 तत्वों से जुड़ जाता है तो उसकी उपाधि क्या होती है? जीव। चेतन धाम को छोड़कर जब चेतन तत्व प्रकृति मंडल में प्रवेश करता है तो बिना इंद्रियों के तो कोई कार्य कर नहीं सकता, इसलिए उसकी संज्ञा क्या होती है? जीव। 17 या 19 तत्व क्या है? देखिए 10 इंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और 5 तन्मात्राएं, 15 मन और बुद्धि को कोई एक में ले लेता है, कोई मन चित्त बुद्धि अहंकार जोड़ेगा तो 19 हो जाएगा। और जो हमारा स्थूल शरीर है इसको 5 तत्वों को जोड़ देंगे तो क्या हो गया? 24। 25वां होता है जीव। सांख्य दर्शन यही बात करता है। जब योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं तो इन 17 या 19 तत्वों से या 24 तत्वों से चेतना का संबंध पूरी तरह से टूट जाता है। परिणाम क्या होगा? उसको क्या कहेंगे? आत्मा। ईश्वरीय सृष्टि को भी आत्मा ही कहा गया है वाणी में, उनको जीव नहीं कहा गया है। कीर्तन में एक प्रकरण आता है, पतित शिरोमणि योग है जो मैं किए हैं बचन ले। इसमें एक चौपाई आती है, इन आत्म को घर यही अक्षर है, ये तो पार ब्रह्म पर खाया, ये जुत जिद्या में सहजे सतगुरु जी की दया। इन आत्म को घर यही अक्षर है का तात्पर्य अक्षर की पंचवासनाओं का मूल घर कहाँ है? योग माया का ब्रह्मांड। जो पंचवासनाएं हैं उनको आत्मा कहा गया है। आत्मा इसलिए क्योंकि इनका मूल घर मोह सागर नहीं है, नींद नहीं है। सृष्टि का पहला जीव क्या है? आदि नारायण। इसलिए माहेश्वर तंत्र में क्या कहा गया? आदि जीवो महाजीवो विश्व इस परिकीर्तिता। सृष्टि में जो पहला चेतन तत्व प्रकट होता है, अक्षर का मन जो अव्याकृत मोह सागर में स्वयं को देखता है, तस्मिन मोह जब धाव से पुरुषो महान। उस मोह सागर में स्वयं को दृष्टा रूप से जब देखता है तो उसको आदि नारायण कहा गया। इसी को हिरण्यगर्भ कहते हैं, इसी को महाविष्णु कहते हैं और उसी को जीव संज्ञा हो जाती है क्योंकि प्रकृति से संबंध जुड़ गया। अब उनके संकल्प मात्र बहुत श्याम प्रजायत से अनंत प्राणियों का उद्भव होता है। प्राणी कोई भी कार्य तो तभी करेगा जब उसका अंतःकरण के बिना कोई कुछ काम नहीं कर सकता। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ। जब कोई व्यक्ति मरता है तो घर के लोग रोने पीटने लगते हैं। मरा हुआ व्यक्ति का जो जीव है शरीर से बाहर निकलकर अपने शरीर को देख रहा होता है। वह देख रहा होता है कि मेरे संगी संबंधी रो रहे हैं। उस सांत्वना के लिए उनको बोलना चाहता है, लेकिन इंद्रियां तो है नहीं, बिना मुख के बोल कैसे सकते हैं। इसलिए कुछ देर तक वो बाट देखता है, बोल नहीं सकता और प्रकृति के विधान के अनुसार दूसरी योनि को प्राप्त हो जाता है। यही कहानी है। सृष्टि क्यों बनी? क्योंकि परमात्मा अपनी शक्ति को प्रकट करता है, अपनी लीला को, अपनी महिमा को। जब प्राणी होंगे परमात्मा की महिमा होगी तभी तो, क्योंकि चेतन कभी निष्क्रिय नहीं हो सकता। उसी तरह से जब नारायण का प्रकटन हुआ है तो नारायण सृष्टि करेंगे। अक्षर का मन है वो अपनी सृष्टि करेंगे। अक्षर अपनी लीला करेंगे, अक्षरातीत अपनी लीला करेंगे। सृष्टि में हर प्राणी क्रियाशील है, कर्म से रहित, क्रिया से रहित कोई नहीं है।
जब जड़ पदार्थ का अणु परमाणु भी कंपन कर रहा है, तो कोई ये सोचे कि हम निठल्ले बैठे रहें और उन्नति के पथ पर चलेंगे, ये कभी भी संभव नहीं। अभी बात चल रही थी जीव क्या है। मैंने आपको बताया कि 17 तत्वों का जो सूक्ष्म शरीर जीव के साथ जुड़ जाता है, चेतन के साथ जुड़ जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? जीव। जब योग माया का ब्रह्मांड, जिसमें सारे प्राणी 8 मुक्ति स्थानों में, जिसको हम वैष्ट कहते हैं वाणी की भाषा में, अखंड हो गए, तो ये 17 तत्व नहीं रहेंगे। हमारी इंद्रियां, गुण इंद्रियां कुछ नहीं रहेंगी। हमारा शुद्ध चैतन्य जो है सत्स्वरूप की पहले अवस्था में परमात्माओं का नूरी तन धारण कर लेगा। उनकी शोभा, उनके जैसे योगी देवचंद जी और मेराज का जीव श्यामा जी और राज्य बन जाएंगे, सिंहासन पर वही बैठेंगे और 8 वस्तु वाले से सभी जब समझेंगे कि यह राज्य श्यामा जी हैं, ये परम धाम की परमात्माएं हैं और उनके साथ लीला अनंत काल तक होती रहेगी, प्रेम और आनंद की। जब समाधि की गहन अवस्था में कोई योगी पहुंचता है तो स्थूल शरीर से परे हो जाता है। सूक्ष्म शरीर जो 17 या 19 तत्वों का, इससे परे हो जाता है। अपने चेतन स्वरूप को देखता है कि 16 सूर्यों में जितना तेज है उतना तेज तो मेरे अंदर ही है। लेकिन जब तक उस अवस्था में नहीं आता तब तक एक असहाय प्राणी के रूप में रहता है। यदि उसका घर कोई नहीं है, झोपड़ी में रह रहा है, गरीब घर में पैदा हुआ है, तो अपनी गरीबी पर रोता है, अपने रोगों को देख करके रोता है। संगी संबंधी भी छूट जाते हैं, उनके लिए रोता है, क्योंकि वो अपने को पहचानता ही नहीं है कि वो क्या है। विषयों के सुख के पीछे भागता जाता है। और ये विषय सुख कैसे हैं? मैंने प्रातःकाल बताया था कि जैसे दलदल में कोई हाथी फंस जाए, जितने जोर से निकालेगा अपना पैर, उतनी ही तेजी से और धंसता जाता है। ये विषय वासना का दलदल ऐसा है जो जीव को 84 लाख योनि में भटकाता रहता है, क्योंकि वो अपने स्वरूप को नहीं जानता। अध्यात्म का पहला मंत्र क्या होता है, जो कीर्तन की पहली चौपाई है? पहले आप पहचानो। हमें स्वयं की पहचान करनी होती है। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारी आत्मा का अनादि प्रीतम कौन है। तारतम्यवाणी का प्रकाश मिलने के पश्चात हर परमात्मा के साथ यही बात घट रही है कि मेरे जीव सुहागी रे जिन छोड़े पीव कदम। मेरे जीव अब तो सुहागिर बन चुका है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, जो वाणी के सुंदर सा जानकार है, धर्म ग्रंथों के भी जानकार हैं, उनके मन में भी ये बात रहती है कि श्यामा जी को अंगना रूप में क्यों दर्शाया गया और हमें भी क्या जरूरत है चित्रनी में अंगना भाव धारण करने की। तो पहली बात तो ये समझिए, अध्यात्म में स्त्री या पुरुष नाम की कोई भी वस्तु नहीं होती है। जो अध्यात्म का सच्चा राही होता है, न उसके लिए कोई स्त्री है न कोई पुरुष है, लेकिन कहना पड़ता है। आपने वाणी में एक चौपाई पढ़ी होगी, एक खावंद अरस जीम का हाथी हमारा सोई, इस मानिंद 14 तबक में हुआ न हो सिकोई। इसके लिए कहा गया श्यामा जी के लिए। माफक रू अल्लाह के कोई मर्द नहीं बराबर, श्यामा जी के समान कोई मर्द नहीं है। रू अल्लाह मिस्र गाजियों मोमिल उतरे तर। मिस्र गाजी किसको कहते हैं? जो धर्म पर सर्वस्व कुर्बान कर दे, समर्पित कर दे, उसको मिस्र गाजी। मर्द मोमिनों की जमात, ब्रह्मात्माओं को मर्द कहा गया है। मर्द का अर्थ क्या होता है? पुरुष। अब आप देखिए, जो जीव स्त्री के तन में है, किसी जन्म में वो पुरुष बन जाता है अपने चित्त की वासना के अनुसार, और पुरुष का जीव अपने चित्त की वासना के अनुसार स्त्री का तन धारण कर लेता है। आकृति बदलती है, जीव तो वही होता है। पुरुष किसको कहते हैं? पुरुषयात पुरुषः। जो शरीर रूपी पूरी में सर्वत्र अपनी चेतनता से व्यापक होता है, उसको क्या कहते हैं? पुरुष।
स्त्री के जीव को भी पुरुष कहते हैं और पुरुष के जीव को तो कहते हैं जीवात्मा जीवात्मा। इसलिए आप जब वेद के विद्वानों के मुख से जीवात्मा, जब जीव सब आत्मा को पुरुष में बोलते हुए देखते हैं तो आप लोग हंसी उड़ाते हैं, जबकि वो अपनी जगह सही है। आत्मा किसको कहते हैं? पुरुषयात पुरुष अतत व्यापनोत स आत्मा, जो सर्वत्र व्यापक हो। तो शरीर में चेतना के माध्यम से सर्वत्र व्यापक कौन है? आत्मा। संपूर्ण सृष्टि में अपनी सत्ता से व्यापक कौन है? नारायण। पूरे योग माया के ब्रह्मांड में अपने अखंड स्वरूप से कौन व्यापक है? अक्षर। और परम धाम में ये अक्षरातीत ही तो सर्वत्र है। इसलिए वो शुद्ध चेतन स्वरूप को क्या कहते हैं? आत्मा। शरीर में वही चैतन्य तो 17 या 19 तत्वों को, इंद्रियों सब तत्वों को लेकर बैठा है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको तो जो वेदांत का, वेद का, व्याकरण का विद्वान तो आत्मा जाता है, आत्मा करता है। तो हमारे सुंदर साहब तो दर्शन की भाषा नहीं समझते, वो वाणी के अनुसार हंसी उड़ाना शुरू कर देते हैं। देखो, आत्मा को स्त्रीलिंग कहना चाहिए, आत्मा जाता है नहीं, आत्मा जाती है, ये कहना चाहिए। हम लोग कहते हैं हम अपनी जगह सही कह रहे हैं, वो अपनी जगह सही कह रहे हैं। दर्शन शास्त्र की भाषा में आत्मा को पुरुषवाचक ही बोला जाएगा, क्योंकि न अर्श जी में दूसरा कोई और धरा है, ना ये लिख्या वेद कते में कोई ना ही खुदा बिन काम। मैं दर्शन की चर्चा कभी कभी कर दे रहा हूँ, थोड़ा समझने में कठिनाई हो तो धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि YouTube के माध्यम से तो सारा देश सुनता है, विदेश के भी लोग सुनते हैं, तो इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत विवादास्पद बात होती है। जब आप किसी को भी दूसरे पंथ वालों को समझाइए कि जब हम चितवनी करते हैं तो अंगना भाव धारण करते हैं, तो पहले आपकी हंसी उड़ाएगा कि कैसा इनका धर्म है कि अंगना बनना पड़ता है, इससे अच्छा तो हम चितवनी ही ना करें। आप सोचिए, शरीर जो है स्त्री है या शरीर पुरुष है, क्योंकि स्थूल है। हम किसी बहन के शरीर को देखकर कह सकते हैं कि ये स्त्री है, और किसी भाई के शरीर को देखकर क्या कह सकते हैं? पुरुष है। सभी योनियों में ऐसा होता है, लेकिन दोनों के अंदर जो चेतन तत्व है, दो तो नहीं है, वो केवल एक है। चित्त की वासना के अनुसार जीव कभी स्त्री बनता है, कभी पुरुष बनता है। आप कहेंगे कि कहाँ लिखा है? अथर्ववेद में कहा गया कि तुम स्त्री ऐसी, तुम कुमारम, तुम कुमारम अथवा कुमारी। ये जीव कभी तू स्त्री बन का रूप धारण कर लेता है, कभी पुरुष तन को धारण कर लेता है। इसलिए दर्शन की भाषा में जीव को क्या कहते हैं? अलिंग, अर्थात उसका कोई चिन्ह नहीं है, न उसको स्त्री कहेंगे न पुरुष कहेंगे, वो तो विशुद्ध आत्म तत्व है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। मीराबाई के पास, मीराबाई गई वृंदावन में गोस्वामी जी से मिलने। बल्लाचार्य मत के गोस्वामी जी थे। उन्होंने कहा कि उनको बताया गया कि मीराबाई आपके दर्शन करना चाहती हैं। तो बल्लाचार्य के जो आचार्य थे गोस्वामी जी, उन्होंने कहा कि मैं किसी स्त्री का मुख नहीं देखता। मीराबाई पहुंच गई और कहती है कि गोस्वामी जी, मैंने तो सुना था कि वृंदावन में कृष्ण कन्हैया है, पुरुषोत्तम रहते हैं, आप नए कहाँ से पुरुषोत्तम पैदा हो गए? तो गोस्वामी जी को अपनी भूल का आभास हुआ, क्योंकि बल्लाचार्य मत में सखी भाव से श्री कृष्ण की आराधना की जाती है, भाव है। रामकृष्ण परमहंस राधा भाव की साधना करते हैं तो अपने को राधा मानते हैं। श्री देवचंद जी चितवनी करते हैं तो अपने को राधा मानते हैं। आप जब चितवनी करते हैं तो परमधाम की परमात्मा का भाव लेते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि सृष्टि का विधान है। मैंने जब 100 दिन की यात्रा थी गुजरात में, तो इस पर विशेष रूप से प्रकाश डाला था। मैं सारी बातें नहीं कहूँगा, मैं संक्षेप में कह देता हूँ। ये बिजली का तार आप देख रहे हैं ना, इसमें एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक न्यूट्रल होता है। और 2 प्लस प्लस जोड़ दीजिए तो सब अंधेरा छा जाएगा, या 2 माइनस माइनस जोड़ दीजिए तो अंधेरा छा जाएगा।
शिष्ट में एक आकर्षक है और एक आकर्षित है। एक प्रेम करने वाला है, एक वो है जिससे प्रेम किया जाता है। जो जिससे प्रेम किया जाएगा उसका रूप कुछ अलग बनाना पड़ता है, उसके लक्षण कुछ अलग होते हैं। और जो प्रेम करता है उसका लक्षण कुछ अलग होता है। अक्षरातीत क्या है? आशिक। असल अर्थ के बीच में हक का नाम आशिक। राज्य को चाहने वाले कौन है? अंगना है। जिसको चाहा जाए, एक मैंने कहा एक आकर्षक है और एक आकर्षित है। आकर्षक जो है, जो आकर्षक है उस पर आकर्षित होने वाला कोई और है। दोनों का विचित्र आकार प्रकार होगा, विचित्र लक्षण होंगे, तभी ये प्रेम की लीला हो पाएगी। लेकिन हो सकता है कि एक में दोनों गुण हो। पपीते में देखिए नर भी है और मादा भी होता है। पपीते में कभी नर फूल आते हैं, बाद में वो मादा बन जाता है, उसमें फल भी लग जाते हैं। पपीते का जो चेतन है तो एक ही। कभी उसमें बंजा कर देते कि तो बंजा है, फल नहीं आएगा, पता चलता है कि नहीं बंजा तो गिर गया, फिर उसी पेड़ में नए फल भी आ जाते हैं। इस रहस्य को आप समझ जाएंगे तो स्त्री और पुरुष की परिधि से अलग हो जाएंगे। ये केवल अध्यात्म में है, व्यवहार में नहीं। अब मैं प्रवचन कर रहा हूं तो आप ये मत समझिए कि हम तो स्त्री पुरुष से परे हैं, तो हम बहनों में बैठे या बहनें कहेंगे कि हम इसमें बैठे, तो सारी मर्यादा चली जाएगी, क्योंकि हमारी दृष्टि तो आंखों की है। इसलिए ये भेद तो व्यवहार में रहेगा। लेकिन जो ध्यान की अवस्था में पहुंच चुके हैं, आत्म तत्व को जानते हैं, आत्म तत्व में न कोई स्त्री होता है न कोई पुरुष होता है। लीला के लिए लक्षण बनाने अलग होते हैं। जैसे मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। लक्ष्मी बाई का विवाह हुआ था। विवाह के कारण कई दिनों तक तलवार को हाथ नहीं लगाया था, लेकिन एक दिन सोचे कि कई दिन तलवार चलाए हुए हो गए, देखो मेरी कहीं प्रैक्टिस में कमी तो नहीं हुई है। तलवार का एक बार पत्थर पर मारा तो पत्थर का थंबा कट गया था। लक्ष्मी बाई का तन स्त्री का है, अंदर कौन बैठा है? पुरुष भाव बैठा है। शरीर भले ही स्त्री का है, उसमें पुरुष भाव है। कई पुरुष होते हैं जिनमें स्त्री भाव पैदा हो जाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु को देखिए, वनों में जा रहे हैं, सिंह हैं, लेकिन राधा भाव में इतना अपने को डुबो रखा है, उनको पता ही नहीं कि मैं चैतन्य प्रभु हूं। उनको लगता है कि मैं तो राधा हूं। इसी भाव में ही अभिव्यक्ति होती है प्रेम की लीला। इसलिए परम धाम की प्रेम की लीला को दर्शाने के लिए राज्य को तो पुरुष ही कहना पड़ेगा, क्योंकि अक्षरातीत ही तो पूर्ण पुरुषोत्तम है। परम धाम के कड़कड़ में वही है, इसलिए उनको पुरुष कहा जाएगा। लेकिन जब लीला करना होगा, लीला करनी होगी, तो उन्हीं का हृदय अनंत आत्माओं के रूप में प्रकट होगा, जिनको सखियां कहना पड़ेगा। जैसे सागर का जल क्या है? पुल्लिंग है, लहरों के रूप में क्रिया करता है, तो उसी लहरों को क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। सूर्य पुल्लिंग है, किरणों के रूप में अपने प्रकाश को फैलाता है, तो उसको क्या कहते हैं? किरणों को स्त्रीलिंग कहते हैं। जिस तरह से सागर की लहरें जब पुनः सागर में समा जाती हैं तो सागर कहलाने लगती हैं। लहरों के रूप में जल वही लहराता है, तो वो स्त्रीलिंग हो गया। पुनः मिल गया तो वो पुल्लिंग हो गया। उसी तरह से परम धाम की लीला को समझना चाहिए। इसलिए प्रेम के उस स्तर तक पहुंचने के लिए हमें माधुर्य भावना में जाना पड़ता है। मधुर भावना किसमें होती है? केवल अंगना भाव में होती है। इसलिए चित्तवनी में वो भावना हमें करनी पड़ती है। श्यामा जी का श्रृंगार इसलिए अंगना भाव में दर्शाया गया है, सखियों का श्रृंगार इसलिए अंगना भाव में दर्शाया गया है। वास्तव में इस संसार की तरह वहाँ स्त्री पुरुष का चक्कर नहीं है, न इस संसार की तरह कोई व्यवहार होता है। अब मेरे जीव सुहागी रे जिन छोड़े पीव कदम। महामती जी की आत्मा अपने जीव को संबोधित कर रही है कि मेरे जीव, तुम धनी के चरणों को छोड़ना नहीं। सुहागिन कहने का अर्थ क्या होता है? हमारी भारतीय संस्कृत में
माथे में सिंदूर लगाया जाता है। वैदिक परंपरा में सिंदूर लगाने का प्रसंग नहीं है। जब मुगल आक्रांता आए तो जिस भी हिंदू सुंदर लड़की को देखते थे, स्त्री को देखते थे, तो उसको जबरन रख लेते थे, उठवा लेते थे। इसलिए जिनका विवाह हो जाता था, ये बताने के लिए कि इसका विवाह हो चुका है, मांग में सिंदूर भरने की परंपरा चल गई है। तो आजकल सिंदूर के निशान को क्या कहते हैं? सुहाग के निशान। वास्तव में सुहाग क्या है? प्रेम की अखंडता, प्रेम की पवित्रता, कि हमने अमुक व्यक्ति को अपना हृदय दे दिया है, हमारे हृदय पर प्रेम का शासन उसी को चलेगा, ये सुहाग कहलाता है। अब जीव तारतम्य ज्ञान का प्रकाश पा चुका है, तो उसको क्या कहेंगे? सुहागे। मेरे जीव सुहागे रे, जिन छोड़े बेव कदम। अब जीव को ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ है? तारतम्य ज्ञान के प्रकाश से। देखिए, जीव ने परम धाम को देखने की इच्छा की है, राज्य श्यामा जी को देखने की इच्छा की है, और वो चितनी में बैठ रहा है। जैसे आप सितंदर साहब यहाँ इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं, शरीर किसका है? जीव का। इसको अधिष्ठान बनाकर कौन बैठी है? परम धाम की ब्रह्मात्मा की नजर, सुरता के रूप में, आत्मा के रूप में। अब जीव वाणी सुन रहा है, चर्चा सुन रहा है, घर जाकर वाणी पढ़ता है, चितवनी करता है, अपनी इंद्रियों को जीतने का प्रयास करता है, कि तो त्याग कौन कर रहा है? जीव। आत्मा दृष्टा भाव से देख रही है, आत्मा की कोई इसमें कुर्बानी नहीं है। तो जीव जो अपना सब कुछ समर्पित कर रहा है, कसनी कर रहा है, चितवनी के रूप में, वाणी चर्चा को ग्रहण करने के रूप में, सेवा के रूप में, तन मन धन निछावर कर रहा है। इसी को तो कहते हैं तन मन जीव निछावर किन्नो मोहम्मद जाओ। आत्मा अपने तन को, अपने मन को, अपने जीव को राज्य के चरणों में निछावर कर रही है। तो परिणाम क्या होता है? अब जीव समझ रहा है कि मैं तो परम धाम की आत्मा हूं। आत्मा नहीं है वो, लेकिन उसमें ज्ञान का प्रकाश आ चुका है। अक्षरातीत कौन है? केवल एक पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद, जो 6 अक्षर से परे हैं, केवल वही परमात्मा कहलाने की अधिकारी है। हिंदू समाज को ये बात समझ में ही नहीं आ रही है। बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े मंडलेश्वर हैं, बड़े बड़े अखाड़ों के स्वामी हैं, वो भी किसकी पूजा करते हैं? शालिग्राम की, शिवलिंग की, किसी देवी देवता की। जहाँ देखिए पत्थर की मूर्तियों के बड़े बड़े मंदिर बनते जा रहे हैं, करोड़ों करोड़ों के। संसार को अक्षरातीत की पहचान नहीं है। अक्षरातीत क्या, क्षर की भी पहचान नहीं है। पेड़ काले की देखी नहीं, सब रहे छाया में उछाए, गम छाया की भी न पड़ी तो पेड़ पार क्यों लगा। कोई माया को परे, माया के परे कोई जान ही नहीं पा रहा है। यदि हिंदू समाज अकेले नारायण की भी भक्ति करता तो भी कुछ कम दुख होता। लेकिन अब देखते हैं विष्णु भगवान के अवतारों को ये हिंदू समाज साक्षात परमात्मा मानता है। और तो गुजरात में तो मुझे बहुत कुछ सुनने को मिलता है। सूर्य प्रताप जी ने बताया था कि दाहोद में एक चुड़ैल देवी है। अब पूछिए, कहीं खुटियार देवी है, कोई कोइन देवी है, करोड़ों करोड़ों के मंदिर बने हुए हैं। उनसे पूछा जाए किस ग्रंथ में लिखा है? उपनिषदों में लिखा है? नहीं। वेदांत के किसी सूत्र में लिखा है? नहीं। गीता में लिखा है? और तो भागवत में भी नहीं लिखा है। कई ऐसे देवी देवता हैं जिनका किसी पुराण में वर्णन नहीं है, लेकिन हिंदू समाज श्रद्धा के वशीभूत होकर जा रहा है। अक्षरातीत की पहचान नहीं है किसी को। अक्षर की पंचवचनाओं को केवल, वो भी अक्षर के मूल स्वरूप का पता नहीं है। चतुष्पाद विभूति को भी सब कुछ मान रहे, वो नारायण से परे चले गए। आप बड़े बड़े विद्वानों के पास जाएंगे, 10 नाम संन्यास मत में जाएंगे, उनमें कोई कोई होगा, उनमें जो बड़े विद्वान होते हैं वही नारायण नारायण की भक्ति करते हैं। नहीं तो सब लोग कहीं हनुमान जी का मंदिर बनवा रहे हैं, कहीं शंकर जी का मंदिर बना रहे हैं।
शिवलिंग पूजा के लिए कहीं वेद शास्त्र में कोई उल्लेख नहीं है, पुराणों की बात है, पौराणिक और वाममार्गी विकृतियों की ये देन है। लेकिन हिंदू समाज न अपने वेद शास्त्र को पढ़ना चाहता है, न उपनिषदों को, न दर्शन शास्त्रों को, और तो गीता को भी पढ़ता तो ये भूल नहीं करता। तारतम का ज्ञान अवतरित हुआ, अक्षरातीत की कृपा दृष्टि उस पर पड़ती है, उस पर परम धाम की आत्मा प्रवेश करती है उस जीव पर, और वो जीव कहता है कि नहीं, मैं केवल अक्षरातीत के अतिरिक्त अन्य किसी की भी उपासना नहीं कर सकता। अभी तक में अब सुनते हैं क्या लिखा है, उत्तम पुरुष बिन और को देवी देव न ध्यान। एक अक्षरातीत के अतिरिक्त अन्य किसी की भी उपासना परम धाम की ब्रह्मात्मा नहीं कर सकती है। लेकिन ब्रह्मात्मा का तो कोई तन इस संसार में है नहीं, वो जीव के ऊपर बैठकर खेल को देख रही है, और जीव तारतम ज्ञान का प्रकाश पाकर यही मान बैठता है कि मैं ही परमात्मा हूं। ब्रज के अंदर मैं ही तो था, रास के अंदर भी मैं ही था, जागने के ब्रह्मांड में मैं ही हूं। तो जानते हैं इस समर्पण का क्या भाव हो। जीव भी परम धाम की ब्रह्मात्मा का भाव लेकर जब कुछ भी करता है तो सोचिए इसका परिणाम कितना अच्छा होगा। सब सुंदर साथ ये सोचते हैं कि परम धाम में 12,000 सखियां हैं, हमारा तो नंबर ही नहीं आएगा, क्योंकि अभी ही 40 लाख से अधिक सुंदर साथ सुने जाते हैं। आपको संख्या की गणना नहीं करनी है। परम धाम कोई एक छोटा मोटा देश नहीं है। इस अनंत सृष्टि में जो कहा जाता है ना कि हमारी गैलेक्सी में कम से कम 100 करोड़ से अधिक तारे हैं, और इस सृष्टि में 100 करोड़ से भी ज्यादा गैलेक्सियां हैं। तो ये जो अनंत सृष्टि है परमात्मा की दृष्टि में एक परमाणु के समान नहीं है। और सारी अनंत सृष्टि, जितनी गैलेक्सियों के प्राणी परम धाम में चले जाएं तो जानते हैं, पहले तो परम धाम जा नहीं सकते, अव्याकृत के एक कोने में ही सारी सृष्टि समा जाएगी। तो ये चिंता आपको नहीं करनी है कि परम धाम में जगह नहीं मिलेगी। तारतम का ज्ञान लेकर ब्रह्मात्मा की राह पर चलना सबका उद्देश्य है। इसलिए शायद ही कोई चर्चा होगी, शायद ही कोई प्रवचन होगा जिसमें मैं चितवनी पर जोर नहीं देता हूँ। किस लिए? चितवनी में क्या करना होता है? शरीर से परे होना होता है, स्वयं को परम धाम की ब्रह्मात्मा मानना होता है, जीव भाव को छोड़ना होता है, मन चित्त बुद्धि से परे होना होता है, अष्टावरण युक्त 14 लोगों के इस ब्रह्मांड से परे होना होता है, महातत्व अहंकार को छोड़कर, मोह सागर को छोड़कर, चतुष्पादवी बुद्धि को छोड़कर मूल मिलावे में शुद्धता से जाना होता है, नख से सिख तक अक्षरातीत के चरण कमलों की शोभा को देखना होता है। तो ये जो समर्पण करना कि अक्षरातीत मैं आपकी ब्रह्मांगना हूँ, मेरे प्रेम को स्वीकार करो, मेरे हृदय में बैठो, तो इसका परिणाम जानते हैं क्या होगा? ब्रह्म सृष्टि का जीव जहां जाएगा, कोरा से कोरा जीव भी वहीं चला जाएगा। ये चितवनी का फल है। और चितवनी यदि नहीं करेगा, केवल शिवा पूजा कर लेगा, 5 बार तारतम पढ़ लेगा, तो उसको 7वीं वैष्णव मिलेगी अव्याकृत के अंदर। और यदि चितवनी करता है तो सत्स्वरूप की पहली वैष्णव मिलेगी। मैं इस बात को बार बार दोहराता हूँ। जिन जीवे की निसंग किया ताको करो न मिलावन, रंगे रमण वासना वासना सत्व। रंगे रमण वासना, परम धाम की ब्रह्मात्माओं के जीव जो ब्रह्मात्माओं का रूप बनेंगे, उनके साथ उनको मैं आनंद दूंगा। और इस जागनी ब्रह्मांड में भी उन जीवों को मेरे साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जो 5000 की संख्या गई थी, 500 जो लाडो संग रसूल के, क्या मतलब में क्या कहा गया है? पन्ना जी में जो 5000 की जमात पहुंची थी, उसमें 500 ब्रह्म सृष्टि थी, 1500 ईश्वरी सृष्टि और 3000 जीव सृष्टि थी। वो 3000 जो जीव सृष्टि थी वो भी अपने को ब्रह्म सृष्टि ही मानती थी, और मानना चाहिए।
देखिए आजकल तो विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि जिसके सिर के बाल गंजे हों वो अपने सिर पर बाल की बिंग पहन लेता है तो लगता है कि सारे बाल नए हैं। 80 साल का व्यक्ति नए नए दांत ऐसे लगा लेता है, लगता है कि 15 साल के बच्चे के दांत हैं। तो यदि बुद्धि के बल पर 80 साल का वृद्ध व्यक्ति 15 साल के दांत वाला हो सकता है, तो जो सच्चे हृदय से राज्य की चितवनी करेगा, कोरा से कोरा जीव भी उसी तरह से अपने अंदर विनम्रता के संस्कार लेगा, श्रद्धा समर्पण लेगा, विरह लेगा, प्रेम लेगा, तो सत्स्वरूप की पहली बहिष्ठ में जाने का अधिकार उसको भी मिलता है। इसलिए तो सबको सुंदर साथ कहते हैं। सुंदर साथ किसको कहते हैं? श्यामा जी ने अनुभव सुंदर साथ। श्यामा जी के अंग तो केवल ब्रह्म सृष्टि है। तो सुंदर वही श्यामा जी के दिए हुए ज्ञान को जो ग्रहण करता है, अक्षरातीत को अपनी आत्मा का चैतन्य, अपनी आत्मा का प्रीतम मानता है, उनके प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करता है, उस कोरे से कोरे जीव को भी सुंदर साथ कहलाने की शोभा मिल जाती है। लेकिन इस शोभा को पाने के बाद यदि हम चितवनी ही न करें तो क्या होगा? हम उस शोभा को कलंकित कर रहे हैं। इसलिए महामती जी के द्वारा अपने जीव को बार बार यही सिखापन दी जा रही है, मेरे जीव सुहागी रे जिन छोड़े पीव कदम। मेरे जीव अब तो सुहागिन बन गया है, तो प्राणेश्वर अक्षरातीत को रिझाता है, अंगना भाव में रिझाता है, तो ऐसे अक्षरातीत के चरण कमलों को न छोड़ना। इस प्रकरण से पूर्व के प्रकरण के अंतिम चौपाई में क्या लिखा है? तो को कहूं अभागी अकर्मी, जो जागा ना इति सोर, जो जाग्या ना इति सोर। परम नाम की इतनी वाणी को सुनने के पश्चात यदि तू जागृत नहीं होता है तो मैं तुझे अकर्मी, अकर्मी किसको कहते हैं? कर्महीन और अभागी बदनसीब कहूंगा। 7 वेद तो को कहूं सुहागी, जो तू उठे अंग मरोड़। मेरे जीव तू उठ जा, माया के नीत को सो छोड़ दे। इसलिए उपनिषदों में क्या कहा गया है? उत्तिष्ठत् जाग्रत् प्राप्य वराणि बोधे। उठो, जगो। उठना किसको कहते हैं? जो माया की निद्रा का परित्याग कर दे, उठ करके खड़ा हो जाए। उठना, जागृत होना। देखने में ये शब्द सरल लगते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा रस छिपा है इसमें। सारा संसार क्या है? अज्ञानता की निद्रा में सो रहा है। अज्ञानता की निद्रा क्या है? मैं शरीर हूं, मैं इंद्रियों, मुझे इंद्रियों का सुख चाहिए। शरीर और इंद्रियों के पीछे, मन के विषयों के पीछे जो भाग रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? माया की निद्रा में सो रहे हैं। जितेंद्र किसको कहते हैं? जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। इंद्रियों के विषय उसको लुभा नहीं सकते। कोमल त्वचा का स्पर्श उसको मोह में नहीं डाल सकता। सठरस व्यंजन जिसको मोह में नहीं लुभा सकते। सौंदर्य की जो पराकाष्ठा हो वो भी जिसको व्यथित ना कर सके। कान पर जिसका नियंत्रण हो, संगीत की सुरीली धुन भी हो जिसको मोह में ना डाल सके, और सुगंध भी जिसको मोह न डाल सके, जो सभी बंधनों से परे हो गया, उसी को तो जितेंद्रिय कहते हैं। जिसने अहंता और ममता का त्याग कर दिया। मैं हूं और मेरा। सारा संसार किस में फंसा है? मैं हूं और मेरा है। ये मेरा शरीर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर द्वार है। बताइए, इससे कौन मुक्त हुआ है? आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, टीवी में चर्चा देख रहे होंगे ना, शंकराचार्य जी धरना देकर बैठ गए हैं कि मेरा अपमान हुआ है, मैं तो पालकी में बैठकर जाऊंगा तो डुबकी लगाऊंगा, नहीं तो नहीं लगाऊंगा। कितनी बड़ी माया। भगवे वस्त्र धारण करके भी यदि इतना अहंकार है, विवाद खड़ा कर रहे हैं, तो माया तो सबके पीछे चल रही है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जिसने भगवे वस्त्र धारण कर लिया वो माया से परे हो गया। छोटी माया एक डारी तो दूजी भी डारो जलाए दे वो चुतराए। गृहस्थी क्या है? लोहे की सांकल है।
और संन्यास लेकर आश्रम में चले जाने पर क्या है, वो रेशम की रस्सी से बंध जाता है। शरीर वस्त्र धारण करने से कोई वास्तविक रूप से सन्यासी नहीं हो सकता। वैराग्य 3 तरह से होता है। एक तो होता है देखा देखी का वैराग्य, दुख पड़ने पर, जैसे जिसको श्मशान वैराग्य कहते हैं। श्मशान वैराग्य, घर में कोई मर गया, कोई दुखी घटना हो गई तो झटके से घर छोड़ दिया, श्मशान वैराग्य। दूसरा होता है ज्ञान वैराग्य, धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, भक्ति में समय लगाया तो विवेक पैदा हो गया कि संसार में सब झूठा है, तो ज्ञान से वो सचमुच गृह त्याग कर दिया और विषयों से परे होने का प्रयास किया। तीसरा जो वैराग्य होता है उसको कहते हैं पर वैराग्य। संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के पश्चात जिसकी ऋतंबरा प्रज्ञा प्राप्त हो जाती है, संप्रज्ञात समाधि से ऋतंबरा प्रज्ञा के संस्कारों को भी जो दग्ध करके निर्वीज समाधि में प्रवेश करता है उसको पर वैराग्य की प्राप्ति होती है। उसी को प्रसंख्यान कहा गया है कि स्वयं को शरीर से परे अनुभव करना। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। इसलिए यजुर्वेद में क्या कहा गया, ओम क्रतो स्मर क्लिवे, ओम क्रतो स्मर वही अनिलम अमृतम अथैवम शरीर भस्मांतम। ये शरीर नश्वर है। हे जीव, तू उस परमात्मा का स्मरण कर। तू शरीर नहीं है, इंद्रियां नहीं है, अंतःकरण नहीं है। जो अपने को शुद्ध बुद्ध स्वरूप में देखेगा वो विषयों के प्रति क्यों भागेगा। और चक्रवर्ती सम्राट हो या हिमालय की गुफा में बैठा हुआ योगी हो, जो मैं और मेरे के बंधन में है, ममता और अहंता का जो परित्याग नहीं कर पाया, जो विषयों से अपने को अलग नहीं कर पाया, जो शरीर से परे अपने शुद्ध स्वरूप को नहीं देख पाया, उसको सोया ही कहेंगे। जो इन सब से परे हो गया वो जागृत हो जाता है। इसी को कहते हैं उत्तिष्ठ जागृत प्रनिबोध। तुम उठो, जगो। ये जो जागनी यात्रा चलती है, श्री जी देव बंदर से चलते हैं परम धाम की आत्माओं को जगाने के लिए, और जगाते जगाते पन्ना जी पहुंचते हैं। ये जागने का ब्रह्मांड क्यों कहला रहा है? क्योंकि परम धाम का ज्ञान देकर सबके जीव को झंझोड़ा जा रहा है कि तुम माया की निद्रा को छोड़ो और परम धाम का ज्ञान लेकर अक्षरातीत के प्रेम में डूबो। इसीलिए कहा है, 7 बेर तो को कहूं सुहागे, जो तू उठे अंग बरो। ऐ मेरे जीव, यदि तू तारतम वाणी की गर्जना सुनकर, तारतम वाणी का प्रकाश पाकर यदि तू उठे अंग मरो, प्रीतम से मिलने के लिए अंगड़ाई लेकर, अंग मरोना का मतलब प्रीतम से मिलने के लिए खुश होकर के प्रसन्नता पूर्वक आगे करता है, विषयों से मुंह फेर लेता है, राज्य के प्रेम में डूब जाता है, तो मैं तुमको 7 बार सुहागिन कहने के लिए तैयार हूं कि तू अब तो सुहागी है, अब तो सुहागी है। इसलिए सुहागिन होने का मतलब ये नहीं समझिए, जैसे कई बार मैं मंदिरों में देखता हूँ, परंपरा चल गई है, कुछ भाई ओढ़नी ओढ़ लेते हैं, बहनों की वेशभूषा बना करके नाचने लगते हैं। वो दर्शाते हैं कि मैं अंगना भाव में हो गया हूँ। नाचने से अंगना भाव नहीं मिलेगा। अंगना भाव लाना है तो आपको चितौनी में डूबना पड़ेगा। ये मानसिक अवस्था है। लक्ष्मीबाई नृत्य नहीं कर सकते थे, या चैतन्य महाप्रभु तलवार नहीं चला सकते थे, वो तो चींटी भी नहीं मार सकते थे। ये भाव की प्रधानता है, प्रेम की अभिव्यक्ति है। और मैं ये बताऊं, प्रेम और वासना में 36 का संबंध होता है। जहां प्रेम है वहां वासना नहीं, जहां वासना है वहां प्रेम नहीं। जिसको प्रेम के मार्ग पर चलना होगा उसको शरीर से कोई लेना देना ही नहीं, लेकिन प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए एक प्रेमी चाहिए, एक प्रेमास्पद चाहिए। एक वह जो प्रेम करे और एक वह है जिससे प्रेम किया जाए। इसलिए एक को स्त्री बनना पड़ता है, एक को पुरुष बनना पड़ता है। मैंने प्रातःकाल की चर्चा में बोला था कि किस तरह से राधा कृष्ण को देखते देखते कृष्ण के स्वरूप में बदल जाती है, और कृष्ण राधा को देखते देखते राधा के शरीर में उनका स्वरूप बदल जाता है। दोनों एक हैं। उसी तरह से अच्छा बताइए, मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं।
इधर जो भी आम होता है, लंगड़ा, दशहरी, ये तो शायद इधर नहीं होता। केसर का आम गुजरात में बहुत चलता है। गुठली तो वही होती है, उसके जितने फल होते हैं सब में केसर की सुगंध आएगी। एक केसर की गुठली बोते हैं, एक पौधा लगाते हैं, तो उसमें जितने फल आएंगे सब में लक्षण तो एक ही होगा। आदि न रहन तो एक है, वही संकल्प करते हैं बहुश्याम प्रजायति। तो उनके संकल्प से कुछ स्त्री भी प्रकट हुई और कुछ पुरुष भी प्रकट हुए। चेतन तो एक से ही आया, ऐसा तो नहीं है कि जिनका स्त्री का तन है वो नारायण से प्रकट नहीं हुआ, पुरुष ही केवल नारायण से उनका चेतना का संबंध है। इसलिए पुरुष तत्व तो एक है। लीला करने के लिए नारायण ने स्वयं को अनंत पुरुषों में, पुरुष योनि में, अनंत स्त्री योनि में परिवर्तित कर लिया। उसी तरह से परम धाम में अक्षरातीत के हृदय का स्वरूप ही श्यामा जी के रूप में है, सखियों के रूप में है। इसलिए प्रेम को समझिए, प्रेम में भाव प्रधान है। कोई प्रिया बनता है, कोई प्रियतम बनता है। प्रिया प्रियतम दोनों एक है। मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूक, ए हुक्मे इलम दृढ़ क्या, रो अजो क्यों न हो टुक टुक। इसलिए जब चेतना के उस धरातल पर आप जब पहुंच जाएंगे तो क्या समझेंगे? ब्रह्म सृष्टि कहीं वेदने ब्रह्म जैसी तो दो, ब्रह्म सृष्टि और अक्षरातीत का स्वरूप एक जैसा है। कबीर जी ने एक साखी कही है, नैनों की कल कोठरी पुतली पलंग बिछाए, नैनों की चिक डार के पी को लिया रिझाए। नैनों की कल कोठरी, आप आंखें देखते हैं, आंखों में जो काला तारा होता है, नैनों की कल कोठरी, नैनों के इस तारे में जो पुतली है, पुतली को मैं पलंग बिछा बना लो, नैनों की चिक डाल के दो, और उस पुतली पर, पुतली के रूपी पलंग पर प्रीतम को बिठाकर पलकों को बंद कर लूं। इसका तात्पर्य क्या है? ताकि मैं किसी को देखूं ही नहीं, हमारी दृष्टि केवल प्रीतम में बनी रहे। ये कबीर जी के भाव की अभिव्यक्ति है। कबीर जी तो एक महात्मा है, उनको शरीर से क्या लेना देना, लेकिन अपने आराध्य को किसके रूप में मान रहे हैं? प्रीतम के रूप में मान रहे हैं। जब प्रेम करने वाला अपना सर्वस्व समर्पण कर देता है, नारी को क्या कहा जाता है? समर्पण की मूर्ति। और पुरुष को क्या कहा जाता है? पुरुष पालन करने वाला है, उसका संरक्षक है। लेकिन समर्पण कौन करती है? नारी करती है। पुरुष भी यदि समर्पण करेगा तो समर्पण कौन करता है? मासूम। अपने को पूर्ण रूप से लुटाने वाला कौन है? आशिक। प्रेम के इन्हीं भावों को न समझने के कारण हम दुनिया में जिन संस्कारों में पले हैं, हमें बचपन से ही बताया जाता है कि देखो वो स्त्री है, वो पुरुष है, दोनों अपनी अपनी वेशभूषा में रहते हैं, अलग अलग मर्यादाओं में रहते हैं, तो समाज उसी में लड़ता झगड़ता रहता है, क्योंकि इससे स्त्री और पुरुष की परिधि से वो ऊपर जा ही नहीं सकता कि अध्यात्म के रहस्य को समझ सके। इसलिए तो जानते हैं, जो वेदांत की टीका में, मुझे विश्वास तो नहीं होता कि आदि शंकराचार्य ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन नाम तो उन्हीं का चल रहा है। निम्बार्क हो, माधवाचार्य हो, रामानुज हो, बल्लभाचार्य हो, शंकराचार्य हो, सबने शरीर भेद से लिखा है कि स्त्री शूद्रो न अधीयताम, स्त्री और शूद्र वेद का अध्ययन नहीं कर सकते, यदि वो करते हैं तो ये दंड दिया जाए। वो शरीर से परे हो ही नहीं सकते, क्योंकि आत्मा की बात करेंगे, उपनिषदों के वाक्य बोलेंगे, वेदांत के वाक्यों में कहेंगे कि हम निष्णात हैं, लेकिन आत्मा की परिभाषा में नहीं जानते, आत्मा का स्वरूप क्या है वो नहीं जानते। उनका सारा चिंतन शरीर पर रहता है। इसलिए सुंदर साथ के लिए महामती जी ने इस प्रकरण में झिझोड़ कर कहा है, मेरे जीव सुहागे रे जिन छोड़े के कदम, दूसरी वीर माया मिनी तुझ कारण आए कसम। दोबारा मेरे जीव
तेरे लिए आए। पहली बार श्री देवचंद जी के तन में अक्षरातीत विराजमान होकर लीला करते रहे। तूने उनको पहचाना नहीं। पुकार चले मेरे पीर जी, मैं तो नींदे में विरची। इस प्रकाश में विरह है। प्रीतम ओझल है, उनको पाने के लिए विरह का प्रकाश चाहिए। जो आप गाते हैं, आओ जी वाला मारे गिर, आओ जी वाला, ये क्या आह्वान है। हर ब्रह्मात्मा के द्वारा अपने प्राणेश्वर को अपने हृदय मंदिर में, अपने हृदय के सिंहासन पर बैठाने के लिए निवेदन किया गया है कि मेरे प्रीतम आओ जी वाला मारे घेर, आओ जी वाला, मेरे हृदय रूपी घर में, मेरे हृदय रूपी सिंहासन में आ जाइए। इसमें आगे कहा गया है, जागे जो था पीछे नपन से, बचे तो था से प्रभाते। तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में जागे जो हूं तो पीछे नपन से, ज्ञान दृश्य तो मैं समझ गई हूं कि अक्षरातीत में रहे। पीछे नपन से, बचे तो था से प्रभाते। रात्रि का समय है, रात्रि में प्रीतम से मिलन होना है, लेकिन अब तो यदि मैं बचे तो था से प्रभाते, यदि प्रीतम को नहीं पाती हूं तो थोड़ी देर में उजाला हो जाएगा, रात्रि का समय बीत जाएगा। रात्रि का अवसर का तात्पर्य है जागनी ब्रह्मांड, जागनी लीला। इस जागनी लीला में हर सुंदर साथ का नैतिक उत्तरदायित्व है, उसका अधिकार है कि वो अपने प्राणेश्वर को जी भर कर देखे, जी भर कर बातें करे और उनकी बातों को सुने। दुर्भाग्य है हमारे समाज का कि हमें अकर्मण्यता का पाठ पढ़ा दिया गया, हमारे अंदर हीन भावना पैदा कर दी गई कि आप गृहस्थी हो, आपसे चितवनी नहीं हो सकती है। पहले तो घर में वाणी पधराने पर भी रोकता कि तुम गृहस्थी हो, तुम सेवा पूजा नहीं कर सकते। इन्हीं कारणों से हमारा समाज पिछड़ता गया। चितवनी की ज्योति रतनपुरी में सरकार से ने जलाई, लेकिन वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई। राज्य की कृपा से ज्ञानपीठ के द्वारा चितवनी को प्रेरित किया जा रहा है। सुंदर साथ अब थोड़ा थोड़ा चितवनी की तरफ मुड़ने लगे हैं, और जो कोई अक्षरातीत का ध्यान करता है, अपने हृदय में बसाने का प्रयास करता है, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, अभी कुछ भी हम प्रगति नहीं कर पाए हैं। आवश्यकता है कि लाखों लाख सुंदर साथ एक साथ बैठकर चितवनी करें और चितवनी की विधा को सारे संसार में फैलाएं। आप देखो और वो दिखाओ, भीतर में स्पष्ट कहा है, आप राज्य का दर्शन कीजिए और सारे संसार के लिए दरवाजा खोल दीजिए कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, जो उस अक्षरातीत का साक्षात्कार करना चाहता है, तारतम्य वाणी की शरण ले, उस मूल मिलावे में अपनी सुरता को ले चले और यहीं बैठे बैठे उस परम धाम को देखे, उस सच्चिदानंद परब्रह्म को देखे, जिसका वेद, उपनिषद, दर्शन, तौरेत, इंजील, जबूर, कुरान सब में वर्णन है, लेकिन कोई उस रस को जान नहीं पाया। अब महावती जी की आत्मा अपने जीव को कह रही है, सिखापन है हम सुंदर साथ के लिए कि मेरे जीव, जब तुम मेराज के तन में के को तूने धारण किया, तुझे जगाने के लिए पहले तन में श्री देवचंद जी के धाम हृदय में अक्षरातीत लीला करते रहे। उस तन के ओझल होने के बाद अब वही अक्षरातीत तेरे तन में ही आ गए। तेरे तन में जो तेरे ऊपर जो इंद्रावती के मैं आत्मा हूं, मेरे धाम हृदय में आकर बैठ गए। और तुझे करना क्या है, आगे की चौपाई में कहा गया है, और आप सबको भी याद कर लेना है। गुण धनी के याद कर, पकड़ पिन के पाँव, सुखे बैठ सुख पाल में, तीसरी वतन पहुंच जाए। गुण धनी के याद कर, धनी के गुणों को याद करना, पकड़ पिन के पाँव, राज्य के चरणों को पकड़े रहना है। जब चरणों को पकड़े रहने का तात्पर्य, आपका अंतिम सहारा कौन है, एक अक्षरातीत। बच्चा गिरता है तो किसको याद करता है, माँ को याद करता है, पिता को याद करता है। वो भाग्यशाली होता है जिसके मुख से माता पिता की आवाज निकल कर राज्य की आवाज निकलती है। हमें क्या लगता है कि हमारा सबसे शुभ चिंतक कौन है, माता है, पिता है, संगी संबंधी है ना। न जाने कितनी बार हमने लाखों जन्म देखे हैं, लाखों माता पिता हमें मिले हैं,
लेकिन हमारा सच्चा प्रेमी कौन है? केवल परमात्मा। इसलिए उठते बैठते सुबह सोवत जागृत आपके हृदय में कौन होना चाहिए? केवल प्रीतम की छवि होनी चाहिए। वो प्राण की नली से भी निकट है। राज्य जितना आपसे प्रेम करते हैं, संसार का कोई भी संबंधी आपसे उतना प्रेम नहीं कर सकता। न पिता, न माता, न भाई, न बंधु, न पति, न पत्नी, कोई नहीं कर सकता। लेकिन हम राज्य के प्रेम को ठुकराते हैं। हमें लगता है कि जो परिवार में है वही हमारे सब कुछ है। इसलिए प्रेम के सुखपाल में हमें बैठने को तब मिलेगा, परम धाम को जाने को तब मिलेगा, जो हर पल हमारे हृदय में राज्य के गुणों की महिमा बसी हो और हम राज्य के चारों को पकड़े रहें, उनके नख से सिख तक की शोभा में स्वयं को डुबोए रहें और प्रेम के पथ पर चलते रहें। इसी को वेद में कहा है, चले वेद, चलते रहो, प्रेम के मार्ग पर चलते रहिए, ज्ञान के मार्ग पर चलते रहिए, श्रद्धा समर्पण के मार्ग पर चलते रहिए। यही परमात्माओं का मार्ग है। और प्रकाश हिंदुस्तानी की वाणी में यही राज्य ने सबके लिए दर्शाया है कि हमें उस मार्ग